हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम हिंदी की जो आपकी किताब है वसंत भाग 1 का पाठ 3 जिसका नाम है नादान दोस्त और जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। बच्चों, इस पाठ का हमने पहला भाग पढ़ लिया था। आज हम इसका भाग 2 दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, दूसरा भाग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पुनरावर्तन मतलब रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि केशव और श्यामा क्या हैं, दोनों भाई बहन हैं जिनके घर में क्या है, एक कार्निश पर एक चिड़िया के अंडे रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, वो रोज़ सुबह खड़े होते हैं और सीधे उन्हीं को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके चक्कर में वो अपना दूध और जलेबी भी खाना भूल जाते हैं। क्या होता है, जब 3-4 दिन निकल जाते हैं दोनों सोचते हैं कि अब तो क्या है, इसके जो घोंसला है उसमें जो चिड़िया के अंडे हैं उसमें क्या है, अब बच्चे आ गए होंगे। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि भैया चिड़िया के जो बच्चे हैं वो बेचारे क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, बेचारों को जो उनकी माँ चिड़िया है वो कैसे दाना खिलाती होगी, इतनी धूप में बेचारे पानी कैसे पीते होंगे, उन्हें दाना कौन देता होगा। तो इस तरह की क्या होता है, दोनों के दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है। तो दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं कि एक छोटी सी प्याली और जो कपड़े का टुकड़ा होता है, जो क्या होता है टोकरी होती है, वो इकट्ठी करते हैं और उससे उन जो चिड़िया का घोंसला है उसके ऊपर छत बनाने की सोचते हैं। और दोनों डिसाइड कर लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी बहन से केशव कहता है तो एक काम कर, जल्दी दौड़ के जा और जो घर की टोकरी है कचरे वाली उसे उठा के ले आना, लेकिन माँ से मत कहना। तो उसे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चांदनी बनाकर रख देंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे प्याली में थोड़ा सा पानी और चावल रख देंगे, जिससे क्या होगा, चिड़िया को बार बार बाहर उड़कर नहीं जाना पड़ेगा और जिससे क्या होगा, चिड़िया के बच्चे हैं वो आराम से उनकी माँ के साथ रह सकेंगे। तो दोनों ये सोचते हैं और क्या करते हैं कि प्याली में पानी रख देते हैं और थोड़ा सा दाना डाल देते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे टोकरी से लकड़ी टिकाकर उसे वहाँ पे एक छोटा सा छज्जा मतलब चांदनी जैसी बना देते हैं। तो अभी हम आगे दूसरे भाग में चलते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर चले गए। अभी क्या हो रहा है कि उस समय क्या था, गर्मी के दिन थे, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी और क्या हो रहा था, जो बाबूजी हैं उनके पिताजी हैं वो क्या दफ्तर गए हुए हैं और अम्मा ने क्या किया है, दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर सुला दिया है और खुद भी सो रही हैं। लेकिन बच्चों की तो आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनके ध्यान कहाँ पे था, उस चिड़िया के घोंसले में। तो क्या होता है, माँ फुसलाकर फैलाकर दोनों को सुलाने की कोशिश करती है। तो क्या करते हैं, दोनों दम रोक कर मतलब थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाते हैं, ताकि उनकी जो माँ है उसे लगे कि वो सो गए हैं। लेकिन दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही उनकी अम्मा सो जाएं चुपचाप वहाँ से निकल जाएं। तो क्या होता है, जैसे ही उनकी अम्मा सोती है वो चुपचाप खड़े होते हैं धीरे से और दरवाजे की जो चिटकनी मतलब ऊपर की चिटकनी है धीरे से खोलते हैं और दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है, दोनों बाहर निकल आए, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अभी क्या है, दोनों अंडों की हिफाजत मतलब उसकी जो रखवाली है उसकी तैयारी चालू कर देते हैं। अब क्या होता है, केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला
तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अभी क्या हो रहा है कि दोनों ने जो तैयारी की थी उसको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, घर से स्टूल जो है, केशव के कमरे में जो स्टूल रखा होता है उसे उठा लाता है और उसे रख लेता है और उस पर चढ़ता है। लेकिन उसकी जो हाइट है, लंबाई कम होती है, तो वो पहुंच नहीं पाता है। तो फिर क्या करता है कि जो घर में एक छोटा सा चौकी रखी रहती है उसे भी उठा ले आता है और उसे स्टूल के नीचे रख लेता है और उस पर चढ़ जाता है। आगे श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अभी क्या है, जो उसका स्टूल है उसकी जो चारों टांगें, जो चारों पैर हैं वो बराबर नहीं है, शायद एक तरफ से टूटा हुआ है। तो वो जब चौकी के ऊपर रखा था तो जब उस पर चढ़ने के कारण क्या होता है, केशव का जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता वो उस तरफ हिल जाता और जैसे ही वो हिलता उसी वक्त क्या करता, केशव जो ऊपर की बनी हुई है कार्निश उसे जोर से पकड़ लेता। अब आगे देखिए, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। तो जैसे ही उसकी जो स्टूल हिलता तो बेचारा क्या करता, डर के मारे उसे जोर से पकड़ लेता, किसे, कार्निश को। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। अभी क्या हो रहा है कि जो केशव है वो जैसे ही स्टूल हिलता तो वो दबी आवाज़ में चिल्ला के श्यामा से कहता, अरे अच्छे से पकड़, अगर मैं गिर गया तो बहुत मारूंगा तुझे। तो इस तरीके से उसे डराते हुए कहता है। अब आगे, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। आगे क्या होता है, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। अभी क्या है, जो श्यामा जो बेचारी नीचे स्टूल पकड़ कर बैठी है उसका पूरा ध्यान कहाँ पे है, ऊपर कार्निश पर है। उसे भी तो जानना है कि उस कार्निश के ऊपर क्या है, अंडे कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, वो भी जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है। अब क्या होता है, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अभी क्या हो रहा है, श्यामा जो स्टूल पकड़ती है, जो वहाँ पकड़े के बैठी तो है लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, पूरा का पूरा उस कार्निश के ऊपर। तो जैसे ही उसका ध्यान उधर हो जाता वैसे ही क्या होता, हाथ थोड़े ढीले पड़ जाते और स्टूल हिल जाता। आगे केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही केशव धीरे धीरे स्टूल पर चढ़कर कार्निश पे पहुंचा तो उससे देखकर क्या होता है, वहाँ पे दो चिड़ा और चिड़िया बैठे थे, वो दोनों उसको देख के उड़ जाते हैं। आगे केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अभी क्या हो रहा है कि केशव जो है वो ऊपर कार्निश पर पहुंच चुका है और वो क्या देखता है कि वहाँ पे क्या है, थोड़े से तिनके, मतलब घास फूस के जो तिनके हैं वो पड़े हुए हैं और उन पर क्या है, 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। अभी क्या है, उसने और भी पेड़ों पे देखे थे कि जो पक्षियों के घोंसले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी सींखें होती हैं, लेकिन वो घोंसला वैसा बिल्कुल नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। अभी श्यामा बेचारी नीचे उत्सुक है, वो पूछ रही है, अरे भैया क्या उसमें बच्चे आ गए हैं, क्या घोंसले में बच्चे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव कहता है अरे नहीं, अभी तो सिर्फ क्या है, इसमें 3 अंडे ही हैं लेकिन बच्चे भी नहीं निकले हैं अंडों में से। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा कहती है नीचे से, भैया मुझे भी दिखा दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि अंडे कितने बड़े हैं। अब केशव क्या कहता है, दिखा दूँगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अभी केशव क्या कह रहा है श्यामा को, नहीं हाँ हाँ दिखा दूँगा, चिंता मत कर, तू एक काम कर, पहले चिथड़े ले आ, मतलब जो फटे पुराने कपड़े हैं उसके टुकड़े ले आ, उसे मैं क्या कर दूँ, इन अंडों के नीचे बिछा दूँ। जो अंडे हैं वो बेचारे किसके ऊपर पड़े हुए हैं, जो लकड़ी के तिनके हैं उसके ऊपर पड़े हैं। अब क्या होता है कि श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई,
केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब क्या हो रहा है, श्यामा दौड़कर जाती है, अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आती है और केशव को दे देती है। तो केशव क्या करता है, उस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करता है, अच्छी सी गद्दी बना लेता है और क्या करता है, उस तिनकों पर बिछा देता है और उन तीनों अंडों को उसके ऊपर रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, अभी श्यामा भी बेचारी उत्सुक है कि उसे भी तो अंडे देखने हैं। तो फिर श्यामा कहती है, बोले हमको भी दिखा दो भैया। अभी क्या है, श्यामा कह रही, बोले भैया हमको भी दिखा दो अंडे कैसे हैं। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। अभी क्या होता है, केशव कहता है, बोला ठीक है दिखा दूंगा, तो चिंता मत कर, पहले वो टोकरी तो लेके आ, जिसको क्या करूँ मैं उसके ऊपर लगाकर अंडों पर छाया कर दूं। तो क्या होता है, श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अभी क्या होता है, श्यामा उसे टोकरी देती है धीमे से और कहती है, ठीक है भैया, अब तुम नीचे उतर आओ और अब मैं भी देख लूं कि अंडे कैसे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। अब क्या होता है, केशव ने जो टोकरी है वो एक टहनी मतलब एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े से टिका दी और कहता है, बोले जा एक काम कर, वो जो दाना और पानी की जो प्याली थी ना वो दोनों ले आ, वो मैं यहाँ रख दूँ, फिर मैं नीचे उतर आऊँगा और उसके बाद तुझे दिखा दूँगा। अभी क्या होता है, श्यामा प्याली और चावल भी ले आती है और केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अभी क्या करता है, जैसे ही वो प्याली और चावल लेके आती है श्यामा, उसे लेकर केशव ऊपर टोकरी के नीचे रख देता है और धीरे से आहिस्ता से नीचे उतर आता है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। अब श्यामा भी बेचारी उत्सुक थी देखने के लिए, क्योंकि उसे भी अंडे देखने थे कैसे थे। तो बेचारी गिड़गिड़ा कर मतलब थोड़ी सी सहमी हुई आवाज़ में कहती है, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब क्या कह रही है, बोले भैया हमें भी ऊपर स्टूल पर चढ़ा दो तो हम भी देख लें कि अंडे कैसे हैं। तो केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। केशव कहता है, नहीं तू मत चढ़, अगर तू गिर पड़ी तो श्यामा कहती है, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रहना। श्यामा कहती है, बोले भैया चिंता मत करो, मैं नहीं गिरूंगी, आप जो है वो नीचे से स्टूल पकड़ के रखना। केशव कहता है, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहें कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे हम दोनों। केशव कहता है, ना भैया मैं नहीं करूँगा, अगर मैंने तुझे चढ़ा दिया और तू कहीं गिर गई तो अम्मा क्या करेंगी, मुझे मार मार कर मेरी चटनी बना देंगी, और कहीं तूने ही चढ़ाया था और ऐसे ही कहेंगे कि तूने ही उसे ऊपर चढ़ाया होगा, और तू क्या करेगी देखकर। अभी तो क्या है, अंडे बड़े आराम से रखे हुए हैं और जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम लोग दोनों आराम से पालेंगे। इस तरीके से क्या होता है, केशव उसे सुझा बुझा के शांति से साइड में कर देता है। अब आगे, दोनों चिड़िया बार बार कानेश्वर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब क्या होता है कि वो देख रहा है कि दोनों जो चिड़िया हैं वो बार बार उड़कर उस कानेश की तरफ आती हैं और उन्हें देखकर वापस चली जाती हैं। तो वो सोचता है कि शायद हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए हमारे डर के मारे ये दोनों चिड़ी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, स्टूल जहाँ से उन्होंने उठाया था वहाँ रख देते हैं और चौकी जहाँ थी उसी जगह पे दोनों रख देते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अभी श्यामा बेचारी रोने लगती है और आंखों में आंसू भर आते हैं और कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना कि अंडे कैसे हैं, मैं अम्मा को बता दूंगी, चिंता मत करो। तो केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। वे केशव क्या कहता है, अगर तूने अम्मा जी से कहा तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, कह दे रहा हूँ पहले से।
श्यामा कहती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। श्यामा कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, मुझे भी तो अंडे दिखाने थे ना कैसे हैं। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। केशव कहता है अगर तू गिर जाती ऊपर से तो तेरे सिर में चोट ना लग जाती। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। बोले भले चोट लग जाती तो लग जाती, लेकिन देख लेना मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला। अभी क्या होता है, इतने में कोठरी होती है जो जिसमें वो सो रहे थे, उसका दरवाज़ा खुलता है और माँ क्या करती है, अपनी आँखों को ऐसे हाथ से धूपों से बचाते हुए बाहर निकलती है और कहती है तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना है। किवाड़ किसने खोला ये बताओ। आगे, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। अभी क्या होता है, श्यामा कहती है बोले माँ जो किवाड़ था वो किसने खोला था, जो दरवाजे वो केशव ने खोले थे, लेकिन उसने अपनी माँ को बाकी की जो बात थी वो नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कहीं भैया पिट ना जाएं। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, इसलिए इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। अभी क्या होता है, जैसे ही उसको पूछा जा रहा है कि किवाड़ किसने खोले थे, तो श्यामा गुस्से में कह देती है कि मैंने नहीं, भैया ने खोले थे, लेकिन बाकी की बात नहीं बताती। लेकिन फिर भी क्या है, केशव को डर तो था कि कहीं ये सारी बात माँ से कह ना दे। वो अंदर ही अंदर काँप तो रहा था, लेकिन श्यामा ने सारी बात नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि शायद उसे भी मार पड़ सकती है, या फिर उसे क्या था, उन अंडों से ज़्यादा मोहब्बत थी इसलिए नहीं बताना चाहती हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, इसलिए उसने दोनों ही बातें छुपा के रखी। तो आगे माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अभी क्या हो रहा था कि माँ ने दोनों बच्चों को डांटा और उन दोनों कमरे में ले जाके लेटा दिया और धीरे धीरे उनके ऊपर पंखा हिलाने लगी। अभी क्या था, सिर्फ दोपहर के 2 ही बजे थे, तो और बाहर जो क्या थी, बहुत ही तेज़ गर्म हवा चल रही थी, लू चल रही थी। तो क्या होता है, अभी दोनों बच्चे नींद में आ गए हैं और दोनों सो गए हैं। तो बच्चों, दूसरे भाग में हमने देखा कि उन दोनों ने किस तरीके से ऊपर जो अंडे रखे हैं उसके ऊपर उन्होंने टोकरी रखी और दाना पानी रखकर, और दोनों ने जो स्टूल और चौकी थी वो अपनी जगह रख दी है। अब हम आगे के भाग में पढ़ेंगे कि